हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन प्रजापति कक्षा 10 हिंदी के अध्याय 1 खंड का विषय को लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि सूरदास जी हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चलय सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। संदर्भ: प्रस्तुत पद्य खंड हिंदी काव्य के पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना की है। व्याख्या: चरण कमल, कमल कैसे हैं? चरण कैसे हैं? कमल के समान है। उस कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और जो अंधा है उसको सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बहिरो सुनय, बाहरा जो है उसको सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, जो गूंगा व्यक्ति है वह फिर से बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, जो रंक मंश गरीब होता है वह गरीब व्यक्ति भी सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। दूसरा पद है अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति का मतलब होता है जो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म। कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं जिसकी गति अविगत है, यानी जो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है, उसके बारे में कहना बड़ा ही कठिन है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल का रस को प्राप्त कर लेता है, अपने अंदर ही उसका अनुभव करता है, वह मौखिक कह नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का स्वाद मनुष्य को अंदर ही अंदर प्राप्त होता है, लेकिन वह मौखिक कह नहीं सकता है। उसे अत्यंत अमित अत्यंत संतोष उत्पन्न होता है। मन वाणी, सूरदास जी कहते हैं मन और वाणी के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने अगम अगोचर कहा है, जो इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, जो प्राप्त कर लेता है वही जानता है। निर्गुण ब्रह्म की कोई रूप रेखा नहीं है। रेख मतलब आकृति, गुण यानी उसके गुण का बखान नहीं किया जा सकता है। किस युक्ति से बिना आधार के, निरालंब बिना आधार के वह किस प्रकार से उसका
ध्यान लगाया जा सकता है। सब विधि अगम, सब प्रकार से वह अगम है, वह संभव है। निराकार ब्रह्म जो है वह उसका वर्णन करना असंभव है। इस सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने श्री कृष्ण के सगुण भक्ति के पद को गाया है। गे पद हैं और रस इसमें भक्ति रस और शांत रस है। अविगत गति अनुप्रास अलंकार हो गया, तो अक्षर की आवृत्ति हुई है। मन वाणी इसमें भी अनुप्रास अलंकार हुआ, 9 अक्षर की आवृत्ति हुई है। दृष्टांत अलंकार हुआ, गूंगे मीठे फल को रस। दृष्टांत दिया गया है निराकार ब्रह्म का, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हुआ।